आज जो बात कहने जा रहा हूं उसे हृदय में उतार लीजिए। ये तहर दोष हैं जो किसी भी मनुष्य के जीवन में टिक गए तो समझ लीजिए उसका सुख, उसकी शांति, उसकी समृद्धि, उसका ऐश्वर्य सब कुछ धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा और अंत में उसकी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। महाराज, इसलिए अत्यंत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह जो वाणी है ये केवल शब्द नहीं, ये जीवन का आधार है। एक श्लोक में 6 दोष बताए गए हैं और दूसरे श्लोक में 7 दोष। उपासक को जो प्रभु की ओर चलता है उसे इन दोषों को अपने भीतर कभी बसने ही नहीं देना चाहिए, और संसार में चलने वाले को भी इनसे बचना आवश्यक है, वरना उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी दिशा सब गिर जाती है। ये तेरे दोष इन्हें लिख लो, मन में भी और अपनी डायरी में भी, क्योंकि ये प्रवचन आवाज में जाया नहीं जाएगा। इसे बार बार सुनना, बार बार समझना और बार बार स्वयं को परखना। पहला दोष, अपने मुख से अपनी बड़ाई करना। महाराज, अपनी प्रशंसा अपने मुख से निकालना ये बहुत बड़ा पातक है। ऐसा करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, निर्णय लेने की शक्ति गिर जाती है, और निष्कर्ष ये कि मनुष्य अपने ही कर्मों से पतित हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही करता है वह अंदर से गरीब है, उसके भीतर स्थिरता नहीं है, और भला ऐसे में बुद्धि स्थिर कैसे रहे? जैसे अगर सारथी मूढ़ हो तो रथ कहीं भी गिरा देगा महाराज, उसी प्रकार बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन का ही रथ खाई में ले जाता है। इसलिए अपने मुख से अपनी बाई कभी नहीं करनी। दूसरा दोष, लोलुपता, अत्यधिक लोभ, दूसरों का हक हड़प कर धन जुटाने की इच्छा, छल कपट से कमाई, अवैध मार्गों से प्राप्त धन, ऐसी लोलुपता किसी उपासक को तो शोभा नहीं देती, बल्कि जिसके जीवन में यह वृत्ति घर कर ले उसके घर में जो भी धन आएगा वो हाइजेन की तरह होगा, पल भर चमकेगा, फिर अंधकार छोड़कर चला जाएगा। ऐसा मनुष्य रात दिन जलता है, बिना आग के जलता है महाराज। उसके अपने बच्चे, उसका अपना परिवार, उनका व्यवहार, उनका आचरण सब उसके दुख का कारण बन जाते हैं, और कारण केवल लोलुपता, लोभ की ज्वाला घर में जलती रही तो शांति टिक ही नहीं सकती। तीसरा दोष, अपमान सहन न करना। तनिक सा अपमान हुआ नहीं कि क्रोध से भर उठना, बदला लेने की आग में जलना, सामने वाले को चोट पहुंचाने की इच्छा रखना। यह तो सीधे पतन का मार्ग है। जो अपमान को सह ले उसके पाप भस्म हो जाते हैं। अपमान अग्नि की तरह आए और आप शांत रहे तो वह अपमान आपके लिए तब बन जाता है, पर जो तनिक सी बात पर भड़क जाए वह अपने पुण्यों को खो देता है, अपने परिवार की शांति को नष्ट कर देता है और अंदर की आग से स्वयं ही जलता है। चौथा दोष, निरंतर क्रोध का चिंतन। बैठे बैठे बस द्वेषियों का चिंतन, क्रोध, तीक्ष्ण शब्द, बदला, इन्हीं का मनन करते रहना। महाराज, उपासक को क्रोध करना ही नहीं चाहिए। हां, अभ्यास न हो तो कभी कभी आ सकता है, पर उसे भी तुरंत शमन करना है, क्योंकि यदि क्रोध की आदत बन गई तो पुण्य भी नष्ट, बुद्धि भी नष्ट, परिवार भी नष्ट और आपका जीवन भी नष्ट। जिस घर में क्रोध रहता है वहां आनंद कैसे टिकेगा महाराज? पांचवा दोष, आश्रित जनों की रक्षा न करना। यदि कोई भयभीत होकर आपकी शरण में आया मनुष्य, पशु, पक्षी, कोई भी,
और आप उसकी रक्षा करने के बजाय उसे ही चोट पहुंचा दें या मरवा दें, तो ये बहुत बड़ा पाप है। उपासक को ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए। छठा दोष, पाप कर्म को उत्साह पूर्वक करना। मन में संकल्प बनते चले जाएं, हृदय में बार बार वही पापाचरण घूमता रहे, करने की इच्छा बढ़ती रहे, यह निश्चित दुर्गति का कारण बनता है। पाप को खेल समझकर करने वाले की बुद्धि धीरे धीरे बिल्कुल अंधी हो जाती है। ये 6 दोष पहले श्लोक के, अब दूसरे श्लोक के 7 दोष सुनो महाराज। पहला, संभोग का निरंतर चिंतन, विषयों में मन लगाना, पराई स्त्री के प्रति आकर्षण रखना, उसकी कल्पना करना, ये अत्यंत विनाशकारी है। धर्मयुक्त काम पत्नी के साथ मर्यादा और शास्त्र विहित तिथियों का पालन करते हुए वह, ठीक है, पर इसका चिंतन यह बुद्धि को नष्ट कर देता है। विषयाग्नि इतनी प्रचंड होती है कि मनुष्य को अंधा कर देती है महाराज। दूसरा विषमता रखना, अपने को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को तुच्छ मानना, व्यवहार में भेदभाव, यह प्रभु मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। सब भगवत स्वरूप हैं, सब में प्रभु का अंश है। विषमता का भाव रखते हुए भक्ति कैसे टिकेगी? तीसरा, अत्यंत मानप्रिय होना, हर बात में सम्मान चाहना कि लोग हमें आदर दें, हमारी प्रतिष्ठा करें, ऐसा मन अत्यंत कमजोर होता है। उपासक को तो अमानी रहना चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए। चौथा दोष, दान देकर पछताना या दान की बात कहकर मुकर जाना, यह भीतर की कृपा शक्ति को नष्ट कर देता है। दान दिया और फिर बैठकर जलते रहे, ये क्यों दे दिया, कैसे दे दिया, ये आपका पुण्य भस्म कर देगा महाराज। पांचवा दोष, अत्यंत कृपण होना। ऐसा व्यक्ति ना परिवार को सुख दे पाता है, ना स्वयं सुखी रहता है। धन केवल संग्रह के लिए नहीं है, उसकी गति धर्म, परिवार और सेवा है। जो केवल संग्रह करे वही धन देखता रहे और उसी की रक्षा करते करते शरीर छोड़ दे, उसका जीवन व्यर्थ है। छठा, स्त्री, बालक, पागल और असहाय की रक्षा न करना, ये सब शास्त्र में संरक्षित माने गए हैं, इनकी रक्षा करनी है। मारना, अपमान करना, तिरस्कार करना, ये सब दुर्गति का कारण बनता है। सातवां दोष, इन सभी का योग अर्थात इन दोषों को स्वीकार कर जीवन चलाना। यदि मनुष्य इन दोषों के साथ चलता है तो ना इस लोक में शांति मिलेगी और ना परलोक में मंगल होगा। इसलिए इन्हें बार बार सुनो, बार बार पहचानो और सत्संग, भजन, प्रभु, प्रार्थना के बल से इन्हें त्याग दो। जब अहंकार गल जाता है तभी प्रभु की कृपा उतरती है। जब मन कृतज्ञ होता है तभी बुद्धि निर्मल होती है। जो भी परिस्थिति आए महाराज, कभी डूबना मत, कभी घबराना मत, कभी अपनी श्रद्धा को डोलने मत देना। प्रभु का विधान सर्वज्ञ है, उन्होंने पहले से आपका मंगल सोचकर ही प्रत्येक परिस्थिति रची है। कष्ट आए तो समझना यह भी कृपा है, क्योंकि कष्ट में विषय वासनाएं नहीं जागती। कष्ट में मन स्वतः प्रभु की ओर भागता है, ये भी उनकी ही कृपा है। प्रताप राय जी जैसे भक्त जिनका जीवन भजन में बीतता था, उनके साथ जो घटा वो भी इसी सत्य को सिद्ध करता है। उनका व्यापार सरल था,
लोग गिरवी रखकर धन लेते, वह बिना जांचे बिना संशय दिए जाते, क्योंकि उनके भीतर विश्वास की जड़ें थीं। पर काजी और द्रोही जनों ने जलन के कारण षड्यंत्र रचा। प्रभु ने भी शायद चाहा कि उनके भजन का फल अब अभिव्यक्त हो, और फिर जो हुआ वो इतिहास है।